हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है और इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है, वर्किंग किस प्रकार से करता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में दे दी थी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का नियंत्रण परिपथ। नियंत्रण यानी कि मोटर को कंट्रोल करना। इस सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं और कैसे इसकी वायरिंग होती है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं बिना देरी किए। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर पड़ी है। अब इस स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन हम सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में करेंगे और ये सारा प्रैक्टिकल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ से सप्लाई दी है हमने और कैसे हम ये जो मोटर के टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स के साथ में हमने किस प्रकार से कनेक्शन किया है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये हमारे पास में ICTP स्विच है। ICTP यानी कि यहाँ पे आयरन क्लेड ट्रिपल पॉल स्विच है, ठीक है ना, जहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई आउटपुट के रूप में मिलेगी। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है तीनों फेज के ऊपर और तीनों फेज आपको दिख रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू। इन तीनों फेज को हमने यहाँ पे जो मेन कॉन्टेक्टर है, हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके साथ में हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक होता है ये मेन कॉन्टेक्टर और दूसरा होता है ये डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये तीसरा होता है स्टार कॉन्टेक्टर। तो जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो L1 और L2 और L3 लिखा हुआ है। तो इन तीनों में हमने 3 फेज सप्लाई दे दी है और उसके बाद में ये L1 और L2 L3 फेज है RYB, इनको वापस हम डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है L1 और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ L2, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है L3। तो इनके साथ में हमने जोड़ दिया RYB। यहाँ पर भी RYB था और यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं RYB। इन तीनों को हमने सीधा जोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेन सप्लाई आ रही है वो मेन कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्शन करना है और मेन कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्शन करने के बाद में जो आपके पास में जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके साथ में कनेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मेन सप्लाई का कनेक्शन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे स्टार का कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना, तो इसकी जो फर्स्ट साइड है ना, आगे वाली साइड, तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार के अंदर कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक मेन कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और इस मेन कॉन्टेक्टर के आगे की साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है और इस थर्मल ओवरलोड रिले का कार्य क्या होता है ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद में थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमें 3 वायर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सप्लाई है वो जाएगी मोटर के अंदर, ठीक है। तो ये मेन कॉन्टेक्टर का कार्य हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप अगर देखो इसके पास में यहाँ पे, तो ये है हमारे पास में डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, मोटर के लिए 3 वायर ले रहे हैं। जैसे कि ये ब्लू और ब्लैक और ग्रीन वाला वायर दिख रहा है, ये मोटर के लिए जा रहे हैं तीनों वायर, ठीक है ना। ये तीनों वायर मोटर के लिए जा रहे हैं और जो स्टार कॉन्टेक्टर हमारे पास में है उसका कनेक्शन डेल्टा के साथ में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों वायरों को यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन वायरों को जोड़ देते हैं। उसके बाद में मोटर के लिए 6 वायर टोटल यहाँ इन कॉन्टेक्टर से निकलेंगे। वो 3 वायर ये होंगे और 3 वायर ये होंगे। अब यहाँ पे मोटर की साइड में देख लेते हैं। तो मोटर की साइड में अगर आप टर्मिनल बॉक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 सिरे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 6 सिरे देखने को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 3 फेज मोटर है ये और इस 3 फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग कर रखी है। और अब आपको पता है 3 वाइंडिंग होगी, इसका मतलब क्या हुआ, 3 वाइंडिंग के अंदर 6 सिरे निकलेंगे। तो यहाँ पे 6 सिरे हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे पास में आउटपुट के रूप में
मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर से ये जो सिरे दिख रहे हैं आपको, इनका कनेक्शन इसके साथ में करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी सीरीज बोर्ड की। तो जैसे कि हमारे पास में ये सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है, अब इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, इस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के सिरों को सेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास में सीरीज बोर्ड में हमने पिन डाल रखी है यहाँ पे, यहाँ से कर देते हैं ऑन, और उसके बाद में यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक करना है कि हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेक किया तो यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब सीरीज बोर्ड जो हमने बनाया है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों वायरों को आपको जो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, इसके ऊपर वहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि मैं एक वायर पे आपको क्या करना है, एक जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे एक वायर को आपको स्थायी कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा जो टर्मिनल है उसको आपको क्या करना है, बारी बारी से एक एक टर्मिनल पे बदलते रहना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वायर को तो इस तरह कर दिया है, और इस वायर को यहाँ पे देखा तो लैंप नहीं जला है, और यहाँ पर भी देखा तो लैंप नहीं जला है, और यहाँ पर देखा तो देखो आपको दिख रहा है कि लैंप प्रकाशित हो गया है। जैसे कि मैं वापस आपको बताऊँ, इसके ऊपर और इसके ऊपर मैंने देखा तो यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों सिरे हैं ना, वो एक वाइंडिंग के हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे 1 और 2 और 3 और इन 4 टर्मिनल को सेट करना है। उसके बाद में दूसरे टर्मिनल पे हम एक वायर को इस तरह करते हैं और वापस इस वायर को यहाँ पे घुमाते हैं। तो यहाँ पे किस टर्मिनल पे लैंप जल रहा है, इस टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो दोनों टर्मिनल है वो एक वाइंडिंग के हैं। ठीक है, अब पीछे यही बचते हैं दोनों, तो यानी कि ये दोनों टर्मिनल एक वाइंडिंग के हो गए। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि जो यहाँ पे ये टर्मिनल है, एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल कौन से हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हमने अभी सीरीज बोर्ड के माध्यम से इस मोटर के जो टर्मिनल सेट किए हैं वो हमें देखने को मिले हैं कि C1 ये है और C2 ये था, और B1 ये है, B2 ये था, और A1 ये है तो A2 ये था। ठीक है ना, अब आप कह रहे हो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये A1 था, ये B1 था, ये B1 था, ये B2 था, ये कैसे पता चला। तो यहाँ पे आपको अगर टर्मिनल पे अगर ये नहीं लिखा हुआ है A1 और B1 और C1 तो आपको मानना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तब मैंने माना कि ये A1 है और ये B1 है और ये C1 है। ठीक है ना, तो A1 यहाँ पे सिरा मैंने रखा था ना, तो ये 20 वाला जो सिरा था इन दोनों के बीच में लैंप प्रकाशित हुआ था, तो यानी कि ये A1 होगा तो ये A2 हो जाएगा। और यहाँ पे B1 सिरा पे जब हमने सीरीज बोर्ड का एक वायर रखा था तो तब हमें एक B2 से हमें लैंप प्रकाशित होते हुए दिखाई दिया, तो यानी कि क्या हुआ, ये B1 होगा तो ये B2 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों के बीच में लैंप प्रकाशित हो रहा था, यानी कि क्या हुआ, ये C1 तो ये C2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको सिरे आपको मानने पड़ेंगे अगर वहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पे नहीं दे रखे हैं तो। ठीक है, तो अब हमें कनेक्शन करना है एक डेल्टा के रूप में, डेल्टा कनेक्शन करना है, क्योंकि मोटर स्टार में 75% गति प्राप्त करेगी तब तक चलेगी, उसके बाद में क्या होगा, मोटर डेल्टा में रन करेगी। तो स्टार में करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से ही हमने क्या किया, स्टार का जो कॉन्टैक्टर था उसकी दूसरी साइड में हमने स्टार में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तब मोटर क्या करती है, शुरुआत में स्टार में रन हो जाती है। अब डेल्टा में रन कैसे होगी, तो डेल्टा में रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में टर्मिनल बॉक्स है वहाँ पे हम कनेक्शन एक डेल्टा के रूप में करेंगे। तो डेल्टा के रूप में कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, डेल्टा किस प्रकार से होता है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस प्रकार से डेल्टा का कनेक्शन होता है। 3 वाइंडिंग होती है, इन तीनों वाइंडिंग के अलग अलग 2 सिरे जब हम कॉमन करके उसके अंदर सप्लाई देते हैं तो वो एक डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। तो ये जो R वाला वायर आ रहा है, रेड वायर आ रहा है, वो रेड वायर वापस L1 है, वो रेड वायर वापस यहाँ पर भी जा रहा है L1 के अंदर। ठीक है ना, तो वायर तो वो सेम ही हो गया ना, तो रेड वाला वायर आगे जाके ये ग्रीन में बदल रहा है हमें। ठीक है ना, ये ग्रीन में बदल रहा है, ये भी ग्रीन में बदल रहा है, यानी कि ये वायर क्या है, सेम ही है। ठीक है ना, तो इन दोनों ग्रीन वाले वायर है ना, वो एक वाइंडिंग पे नहीं जुड़ने चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पे एक फेज वाला वायर है वो वायर एक वाइंडिंग के 2 सिरों पे नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, तब हमारा एक डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। ये तो सीधी ट्रिक थी। ठीक है ना, अब अगर आप कनेक्शन के थ्रू अगर समझना चाहते हो तो मैंने वो भी बताया आपको। ये जो हमारे पास में 3 वायर आ रहे हैं वो मेन कॉन्टैक्टर से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारे पास में मेन कॉन्टैक्टर हैं, यहाँ से ये 3 वायर निकल रहे हैं और ये 3 वायर यहाँ पे
आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 3 वायरों को यहाँ से जोड़ देंगे। फिर सबसे पहले मैंने ग्रीन वाला वायर, उसके बाद में ब्लैक वाला और उसके बाद में ब्लू वाला, इन तीनों वायरों को सीधा एक सीध में आपको जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला एक ही फेज से आ रहा है, ठीक है ना, और ये ब्लैक वाला और ये ब्लैक वाला दोनों भी एक ही फेज से आ रहे हैं, और ये जो ब्लू वाला है और ये भी ब्लू वाला है वो भी एक फेज से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड फेज से कौन सा आ रहा है, ग्रीन वाला। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वायर था, ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिला था सीरीज लैंप प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे क्या करना है, इस ग्रीन वाले वायर को यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, बट इस सिरे पे नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये दोनों सिरे एक ही वाइंडिंग के, तो एक ही वाइंडिंग के ऊपर हम दोनों वायर को नहीं जोड़ सकते हैं, एक ही फेज वाले, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इस ग्रीन वाले वायर को मैं जोड़ देता हूँ कि ये B1 था और B2 के साथ में जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम मैं जोड़ देता हूँ यहाँ B2 के साथ में। आपको क्या करना है, इसके जो टर्मिनल है कनेक्शन आपको सही से कसना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कनेक्शन ढीले रखते हो तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपको पता है ये B1 था तो ये B2 था, ठीक है ना, तो हम इसको B2 के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, हम किसके साथ में जोड़ रहे हैं, ये A1 था तो ये A2 है, तो इस ब्लैक वाले वायर को A2 के साथ में जोड़ रहे हैं। और वापस ये डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से बनेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे हमने इस प्रकार से कनेक्शन किया है और इस प्रकार से ये डेल्टा कनेक्शन क्रिएट हुआ है। अब हमारे पास में एक वायर बचता है ब्लू वाला वायर, तो यहाँ पे ब्लू वाला वायर यहाँ पे लगा हुआ है और ये कौन सा सिरा है, A1 का सिरा है, तो हमें इस सिरे को A2 के साथ में नहीं जोड़ना है। तो A2 सिरा ये था तो हम क्या कर रहे हैं, C1 ये था तो C2 ये, तो C2 के साथ में जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ देते हैं C2 के साथ में। अब जैसा कि दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। ये आर फेज था रेड और ये येलो और ये ब्लू, ये तीनों फेज़ों को हमने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमारा एक डेल्टा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमने कनेक्शन किस हिसाब से किए हैं, डेल्टा कनेक्शन के हिसाब से किए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, 3 वाइंडिंग थी। अब 3 वाइंडिंग में सिरा कौन कौन से थे, एक C1 का था और एक C2 का, B1 का और B2 का और A1 का और A2 का था, ठीक है ना। तो डेल्टा कनेक्शन किस हिसाब से बनता है, इस हिसाब से बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, जो पहले वाला सिरा था ये C1 था, जैसे कि आपको ये सिरा दिख रहा है ये C1 था, और C2 सिरा कौन सा था, ये था। अब ये जो R फेज है वो किसके साथ में, हमारे पास में 3 फेज होंगे, हमारे पास में 3, एक तो होगा R और एक होगा Y और तीसरा होगा B, ये 3 फेज होंगे। अब इन तीनों फेज का कनेक्शन यहाँ से करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे कि यहाँ पे C1 सिरा है वो कहाँ जुड़ रहा है, ये R फेज है वो C1 पे जुड़ रहा है, तो R फेज को मैं सीधा कहाँ जोड़ रहा हूँ, C1 पे जोड़ रहा हूँ। ये मान लेते हैं हम C1 और ये मान लेते हैं C2, ठीक है ना। ये C1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा C2, और यहाँ पे एक और सिरा कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे R फेज के साथ में। तो यहाँ पे दूसरा वायर देखो ये भी R फेज से आ रहा है, वो कहाँ पे जुड़ रहा है, ये A1 था और ये B1 था, तो ये B2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये B2। यानी कि जो R फेज है वो किन के साथ में कनेक्शन हो रहा है, C1 और B2 के साथ में कनेक्शन हो रहा है। और उसके बाद में Y फेज की बात कर लेते हैं। तो Y फेज में यहाँ पे हमारे पास में ये ब्लैक वाला वायर है, ठीक है। तो ये कहाँ जुड़ रहा है, ये B1 के साथ में, ये B1 था और ये B2 था, ठीक है, ये ध्यान रखना B1 के साथ में, तो यहाँ पे ये B1 ये सिरा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है वो किसके साथ में जोड़ रहा है, A2 के साथ में, तो ये A2, तो यहाँ पे ये Y फेज हो गया। उसके बाद में हमारे पास में B फेज रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो B फेज पे 2 वायर ही बचते हैं पीछे, ये वाला जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो B फेज का कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे A1 सिरा ये, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A1 सिरा, और उसके बाद में यहाँ पे ब्लू वाला ये सिरा ये C1 था तो ये C2 है, तो ये C2 हो गया सिरा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये C2 हो गया, तो इन दोनों के साथ में हमारा कनेक्शन हो जाएगा B फेज का। तो इस प्रकार से एक डेल्टा में कनेक्शन हो जाता है और हमारी जो मोटर है वो रनिंग स्थिति में इस डेल्टा कनेक्शन के द्वारा रन होती है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टार कनेक्शन में कैसे किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है।
अब बात आती है कि सर स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं और डेल्टा कनेक्शन क्यों करते हैं। तो स्टार कनेक्शन का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो मोटर के अंदर शुरुआत में जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज को कम करके धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर मोटर अधिक करंट खींचती है। और अधिक करंट क्यों खींचती है, आपको मैंने बताया था कि बैक ईएमएफ शुरुआत के अंदर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास में सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसको किस प्रकार से इस मोटर के साथ में कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि कंट्रोल परिपथ, कंट्रोल सर्किट बताया था। तो कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन हम इसके साथ में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीन वाला जो पतला वाला वायर दिख रहा है आपको 1 mm का, ठीक है ना। तो इस वायर के द्वारा ये पूरा कंट्रोल सर्किट बनाया हुआ है। ये वायर में अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कंट्रोल सर्किट बना हुआ है। अब इस कंट्रोल सर्किट के 2 वायर निकल रहे हैं। आपके पास में फेज न्यूट्रल सप्लाई है तो उसके साथ में भी जोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास में फेज न्यूट्रल की सप्लाई नहीं हो तो आप यहाँ पे दोनों फेज के बीच में भी इन दोनों वायर को जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर और वाई 2 फेज है उनके साथ में मैंने यहाँ पे कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ से ये पूरी मोटर को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल सर्किट के 2 वायर है जो कि आर और वाई के बीच में मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कंट्रोल सर्किट। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं कि सेमी जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो कैसे रन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे, जो यहाँ पे ऑन पुश बटन दिख रहा है इस ऑन पुश बटन को जैसे हम दबाएंगे, दबा के रखेंगे ना, जब तक दबा के रखेंगे तब तक मोटर यहाँ पे स्टार में चलेगी, और जैसे ही इसके ऊपर से दबाव हटा देंगे तो मोटर क्या होगी, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। बता देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ICTP स्विच है उसको ऑन करता हूँ। यहाँ से इस ICTP स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये तीनों फेज आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे L1 के ऊपर देखा तो लाइट आ रही है, लाइट ग्लो हो रही है। उसके बाद में L2 के ऊपर देखा तब भी लाइट आ रही है इसमें भी, और L3 पे देखा तो भी लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों फेज सही से आ रहे हैं इसके अंदर। अब तीनों फेज वापस इस डेल्टा में कनेक्टेड हो रखे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन पुश बटन को दबाता हूँ, जैसे ही ऑन पुश बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर और यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे और मोटर हमारी स्टार में रन करने लगेगी। जैसे कि मैंने इसको प्रेस किया तो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों स्टार्ट हो गए और मोटर हमारी यहाँ पे रन कर रही है स्टार के अंदर। और जैसे ही मैं इसके ऊपर से दबाव हटाऊंगा और दबाव हटाते ही मोटर क्या होगी, डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और उसके बाद में जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो एक्टिव हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर तो एक्टिव ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं दबाव हटा रहा हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ से दबाव हटा रहा हूँ और दबाव हटाते ही आप ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि इसमें क्या बदलाव हो रहा है डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर। डेल्टा कॉन्टैक्टर बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ से दबाव हटा दे ये डेल्टा कॉन्टैक्टर एक्टिव हो गया और जो हमारे पास में जो स्टार कॉन्टैक्टर था वो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। अब जो हमारी मोटर है वो डेल्टा में रन कर रही है जैसे कि आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से इस सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा हम स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।